कोरोना वायरस संकट के बीच यात्री मेल और एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित करने के लगभग 45 दिनों बाद भारतीय रेलवे ने रविवार को घोषणा की कि वे 12 मई को अपनी राजधानी एक्सप्रेस के बराबर 15 एयर कंडीशन्ड एक्सप्रेस ट्रेनें चलाएंगे, जिनके सीमित स्टॉप ही उपलब्ध होंगे। रेलवे मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक और मीडिया प्रभारी राजेश दत्त बाजपेयी ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर मंगलवार से 15 ट्रेनों के साथ विशेष एसी यात्री ट्रेनों के संचालन को धीरे धीरे फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। इसमें अप के साथ डाउन ट्रेनें भी शामिल हैं, पर इनमें सीमित स्टॉपेज ही उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग सोमवार को शाम 4 बजे शुरू हो जाएगी, यानी ये 11 मई से शुरू हो जाएगी। वाजपेयी ने कहा कि शुरुआती चरणों में 15 जोड़ी ट्रेनें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी कोच सीमित ठहराव वाले और एयर कंडीशन होंगे। इनका किराया राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर ही होगा, यानी आपको इसमें सफर करना है तो आपको ज्यादा खर्च करना होगा। वाजपेयी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच AC 3 टायर कोचों में 52 यानी 52 यात्रियों को अनुमति मिलेगी, जबकि AC 2 टायर कोचों में सिर्फ 48 यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यात्रा की अनुमति दी जाएगी। वाजपेयी ने बताया कि भारतीय रेलवे कोविड-19 देखभाल केंद्रों के लिए 20,000 कोचों को आरक्षित करने के बाद उपलब्ध कोचों के आधार पर नए मार्गों पर और अधिक विशेष सेवाएं शुरू करेगा और पर्याप्त संख्या में कोचों को आरक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए जो 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, वो उसी तरह चलती रहेंगी। बता दें कि रेलवे ने 24 मार्च से देशव्यापी तालाबंदी के मद्देनजर यात्री मेल और एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया था। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 21 दिवसीय राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा की थी। उन्होंने 3 मई को फिर से 19 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया था और फिर सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया था। फिलहाल पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए केवल माल और विशेष ट्रेनें ही चल रही हैं। साथ ही वाजपेयी ने बताया कि जो नई स्पेशल यात्री ट्रेनें चलेंगी, उनमें पेंट्री कार नहीं होंगी। यात्रियों को अपने खाने और पानी की व्यवस्था खुद करनी होगी। वाजपेयी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे ने फिलहाल यह व्यवस्था की है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि पहले चरण में रेलवे केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े और जरूरी काम के लिए यात्रा करने वालों को ही रेलवे टिकट जारी करेगा। जल्दी ही इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी होंगे। अगर किसी यात्रा को 12 मई की कंफर्म टिकट नहीं मिलती है तो वह आगे आने वाले दिनों के लिए रिजर्वेशन ले सकता है। साथ ही इनमें केवल वैध और कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। वेटिंग टिकट करने वाले यात्री को ट्रेन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और इनकी बुकिंग सिर्फ IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही की जा सकेगी। भारतीय रेल ने कहा कि स्टेशनों पर टिकट बुकिंग खिड़की बंद रहेगी। प्लेटफॉर्म टिकट सहित कोई काउंटर टिकट जारी नहीं होगा। यात्रियों के लिए प्रस्थान बिंदु पर मास्क पहनना और स्वास्थ्य जांच करवाना अनिवार्य होगा। इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें वायरस के संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आए। साफ है कि खांसी, सर्दी और बुखार से पीड़ित यात्रियों को इन ट्रेनों में यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। बताया जा रहा है कि रेलवे कोविड-19 के मरीजों के लिए अलग से ट्रेनें चलाएगा और इनके लिए अलग से स्टेशन निर्धारित करेगा जहां से वो चलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।